नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ अर्पण कुमार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 30 नवंबर गुरुवार का बुलेटिन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। मारपीट में घायल की इलाज के दौरान मौत, रेन बसेरों के लिए जुटाई व्यवस्थाएं, कोहरे की आगोश में लिपटी सुबह, मंदिरों पर पेशाब करने वाला आरोपी को जेल भेजा, निविदा निरस्त होने पर व्यापारी खफा, विरोध करने नगर निगम पहुंचे, एटीएम से धोखाधड़ी कर हजारों रुपए निकालने की शिकायत। तो आपने देखी प्रमुख हेडलाइंस, तो बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। नई सड़क स्थित एक दुकान पर केबल खरीदने पहुंचे किसान के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी ने दुकानदार और उसके कर्मचारी पर 54,000 रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायत की है। उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के ग्राम बागला निवासी राम सिंह बंजारा ने एसपी कार्यालय में दिए शिकायती आवेदन में बताया कि 27 नवंबर को शाम करीब 4 बजे नई सड़क स्थित राठौर इलेक्ट्रिकल पर केबल खरीदने पहुंचा था। यहां दुकानदार शंकर परमार ने केबल की कीमत 15,600 रुपए बताई, लेकिन उसके पास इतनी राशि कैश नहीं होने और एटीएम से रुपए निकालना नहीं आने के कारण उसने बाद में आकर केबल ले जाने की बात कही। इस पर दुकानदार शंकर परमार ने अपने कर्मचारी सुमित बुलोदिया निवासी पिपली नाको को राम सिंह के साथ एटीएम पर भेजा। पहले दोनों ने समीप ही इंडियन ओवरसीज बैंक के डाबरी पीठा ब्रांच के एटीएम पर राशि निकालने पहुंचे, लेकिन यहां से रुपए नहीं निकले। इसके बाद वह देवास गेट स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम पर पहुंचे, लेकिन यहां भी राशि नहीं निकली। इसके बाद दोनों दुकान पर वापस आ गए और सुमित ने एटीएम राम सिंह को लौटा दिया। राम सिंह ने जब घर जाकर देखा तो एटीएम उसका नहीं, किसी शालिनी कुमार का था। इसके बाद उसके मैसेज चेक किए तो अकाउंट से 4 बार 10-10 हजार रुपए कट चुके थे और 14,424 रुपए की खरीदारी टाटा क्रोम से की गई थी। इस तरह खाते से कुल 54,424 रुपए निकाल लिए गए। राम सिंह ने आवेदन में आरोप लगाया कि दुकानदार शंकर परमार और कर्मचारी सुमित बिलोदिया ने धोखाधड़ी कर एटीएम से रुपए निकाले। उन्होंने एसपी से कार्रवाई की मांग करते हुए खारकवा पुलिस को प्रकरण दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है। तो एक बात है कि देवास गेट पे चले जा, तो देवास गेट पे गए तो वहाँ पे छोरा भी साथ में था। वो गए ना, हम दोनों साथ में जाके उसने एटीएम मेरे से लिया कि बोले मेरे को दे इसको एटीएम में, तो उसने मेरे से ले लिया और उसने पिन दबाई, तो उसने नंबर मेरा 3 नंबर जो गुप्त नंबर था वो भी दबा दिया उसने, तो उसको याद था गुप्त नंबर मेरा। तो वहाँ पे जाके न उनने लगाया, तो 2-3 चक्कर लगाया, तो उसने क्या कि बोले कि तेरा एटीएम नहीं चल रहा है, वो पैसा नहीं निकल पाएगा। तो नहीं निकल पाए, चलो, तो हम वापस वहाँ से निकल गए। तो बाहर आके उसने मेरा एटीएम चेंज करके दे दिया, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा। मेरे को मालूम कितना पैसे गए आपके? घर जाके मालूम पड़ा, तो फिर देखा मेरा भतीजा ने, तो तेरा एटीएम तो दूसरा नाम से निकला हुआ है। करीबन बहुत टाइम हो गया। कितने पैसे टोटल निकला आपका? टोटल पैसे निकले 54,424 रुपये निकले टोटल। कौन सी दुकान से निकाले? ये रमेश राठौर, ये अगर मतलब ये क्या खरीदने गए थे? राठौर इलेक्ट्रिक दुकान है एसबी बैंक के सामने। कब घटती है? ये 27 शाम को गई थी। क्या खरीदने गए थे आप? ये केबिन डोरी जो है समर्सिबल की आता है ना, हाँ। वो खरीदने गए थे। इधर दुकानदार शंकर परमार ने कहा कि ग्राहक राम सिंह के पास नगद राशि नहीं होने पर उन्होंने किसी कर्मचारी को साथ भेजने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कर्मचारी को भेजा था। लेकिन दुकान के समीप और देवास गेट एटीएम से रुपए नहीं निकलने पर दोनों दुकान वापस आ गए थे। इसके बाद राम सिंह के एटीएम से राशि कटने लगी। वह राशि कहां गई, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, वो जब आए थे ना, ये दोनों साथ में आए थे और मेरे यहाँ कैमरे लगे हुए, दोनों यहीं पे खड़े हुए थे और उनके पैसे कट रहे थे। उस समय दोनों यहीं पे थे साथ में और उस समय उनके पैसे कटना चालू हो गए थे। दोनों बालक, दोनों जने यहीं थे उस समय। दूसरे शोरूम पे भी गए आपने जानकारी? हाँ, वो जो एटीएम से पैसे निकाले उस व्यक्ति के पीछे खड़ा था, वो बाद में इन्हीं के कार्ड से क्रोमा में खरीदारी करते हुए देखा गया। वो वापस यहाँ आ गए और बाद में उनके मशीन पैसे एटीएम में से कटने लगे। अब वो कहाँ गए उसकी हमें जानकारी नहीं है। महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली के शुभ अवसर पर महालोक ढाबा लाया है आपके अपनों के लिए शुद्ध और शाकाहारी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक स्पेशल शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए। महालोक ढाबा, जहां मिलेगा आपको इटालियन, चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी सभी तरह के फूड। करनी हो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या हो विवाह समारोह, आपके हर स्पेशल ओकेजन के लिए है हमारे पास उपयुक्त जगह। तो चले आइए महालोक ढाबा, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। कार्तिक मेलों को लेकर उठ रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले जहां झूला व्यापारियों ने ऑनलाइन प्रक्रिया का विरोध किया,
वहीं अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई है। कार्तिक मेले के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में फॉर्म सबमिट करने के बाद भी कई व्यापारियों की निविदा निरस्त कर दी गई, जिससे खफा व्यापारी गुरुवार को नगर निगम में विरोध करने पहुंचे। दरअसल व्यापारियों का कहना था कि ऑनलाइन प्रक्रिया की शर्तों में उल्लेख था कि एक व्यक्ति 5 दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। शर्तों के मुताबिक उन्होंने अलग अलग आवेदन किए और डॉक्यूमेंट के तौर पर अपना पैन कार्ड सबमिट किया। अब उनकी निविदा यह कहकर निरस्त कर दी गई है कि अलग अलग फॉर्म पर अलग अलग पैन कार्ड देना होगा। इसी को लेकर व्यापारियों ने विरोध किया और उपमेला अधिकारी आदित्य नागर से मुलाकात की। मामले में उपमेला अधिकारी ने व्यापारियों को समस्या हल करने का आश्वासन दिया है। चर्चा की थी जब आवेदन कर रहे थे, उस समय वहाँ भोपाल वाले अधिकारी ने बोला था कि भाई ये एक ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसकी वीडियो भी हमारे पास है, उनके बयान भी हमारे पास है जब हमने वीडियो किया था। और जब हम आज बात करते हैं तो सब नट जाते हैं। उनसे ही बात की तो नट गए। जब हमने उनसे कहा कि आपका वीडियो हमारे पास है तो उनने मोबाइल बंद कर लिया। दुर्गति खराब हो गई मेले के। व्यापारी नाराज़ है। व्यापारी बहुत कम बचे हैं, जो कुछ बचे हैं वो मेले के लिए बैठे हैं, वरना वो भी चले जाएंगे। रामघाट स्थित मंदिरों पर पेशाब करने वाले शख्स को कोर्ट ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपियों को दिल्ली से आए श्रद्धालु ने पकड़कर महाकाल पुलिस को सौंपा था। दरअसल 28 नवंबर की रात जूना सोमवार निवासी 60 वर्षीय लतीफ पिता फजल रामघाट स्थित मंदिरों पर पेशाब कर रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद नई दिल्ली के कुछ श्रद्धालुओं ने उसे ऐसा करते हुए देखा और वीडियो बनाते हुए धर दबोचा। इसकी सूचना मिलते ही हिंदुवादी संगठन और महाकाल पुलिस मौके पर पहुंची और लतीफ को थाने ले गई। मामले में पप्पू प्रजापत निवासी अवंतीपुरा की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। बुधवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है। उज्जैन शहर को मिल गई है हेल्थ फील्ड में एक नई सौगात। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर आयुषी भावसा राय से पाएं एडवांस फिजियोथेरेपी। तो फिर हो घुटने, कमर या जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, सर्वाइकल, डिस्क का खिसकना या हो कोई दर्द, झुनझुनियाना या सूनापन, ऑपरेशन के बाद की जकड़न, गठिया, वेरिकोज वेन, वजन कम करना, लिगामेंट इंजुरी या हो कोई भी समस्या, सबका मिलेगा बेहतरीन इलाज। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आपको मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी, जैसे लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, कंप्रेशन थेरेपी। आज ही विजिट करें आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारा पता 13 गोला मंडी गुरु मंदिर के पास, माहेश्वरी धर्मशाला के सामने। संपर्क 7354881990। समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। दिसंबर की शुरुआत से पहले ठंड अपने जबरदस्त तेवर दिखा रही है। मावठे के चलते पिछले 4 दिनों से शहर कड़ाके की ठंड की चपेट में है। गुरुवार की सुबह कोहरे के आगोश में लिपटी रही। दिन भर धूप नहीं निकली, जिसके कारण शहरवासी गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ेगा। दरअसल इस बार सर्दी ने बारिश के साथ दस्तक दी। पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश और उत्तर भारत में हो रही भारी बर्फबारी के चलते वहां से आने वाली बर्फीली हवा अब शहरवासियों को कपकपा रही है। दिन के साथ रात में भी ठिठुरन बढ़ गई है। गुरुवार को भी ठंड के तेवर प्रचंड रहे और अल सुबह शहर कोहरे के आगोश में समाया रहा। इससे विजिबिलिटी भी कम रही। हालांकि दोपहर में सूरज निकला, लेकिन कुछ ही देर में उसे बादलों ने ढक दिया। आलम यह रहा कि दोपहर में भी लोग ठिठुरते रहे। मौसम के बदले मिजाज के चलते दिन और रात के तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधारी के रुपए वापस मांगने को लेकर घायल होटल संचालक की बीती रात इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में चिमनगढ़ मंडी पुलिस धाराएं बढ़ाकर हत्या का केस दर्ज करेगी। दरअसल रेलवे स्टेशन के बाहर चाय का ठेला लगाने वाले निजातपुरा निवासी 55 वर्षीय रमेश जायसवाल ने 6 माह पहले शांतिलाल निवासी बापू नगर को 10,000 रुपए उधार दिए थे। 28 नवंबर को रमेश रुपए वापस मांगने शांतिलाल के घर पहुंचा था। यहाँ शांतिलाल, मांगूबाई व अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। रमेश को आरडी गार्डी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई। चिमनगढ़ मंडी पुलिस अब हत्याओं की धाराओं में केस दर्ज करेगी। अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी। तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का।
हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101। ठंड के तेवर अब प्रचंड होने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में सर्दी ने जोरदार दस्तक दी है। ऐसे में बेसहारा, निराश्रित और मजदूरों को खुले में ना सोना पड़े, इसके लिए नगर निगम अलर्ट हो गया है। सर्दी के तल्ख तेवर को देखते हुए नगर निगम ने शहर के सभी रैन बसेरों में पलंग, कंबल और तापने के लिए अलाव की व्यवस्था की है। इसमें रह रहे रमेश शर्मा और हरीश गिरी ने नगर निगम को बेहतर व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद दिया। व्यवस्था बहुत बढ़िया है महाराज जी, यहाँ ठंड से बचने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब इतना बढ़िया बिस्तर, गर्म कपड़े, अलाव हाथ सेकने के लिए कोई चीज़ का कमी नहीं, बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ। धन्यवाद उनको देंगे कि इतना गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, निराश्रितों के लिए इतना आश्रित मतलब स्थल बनाया गया है, बहुत अच्छा है। यहाँ सारी सुविधाएं जो हैं प्रशासन की सब बहुत अच्छी हैं और सारी चीज़ें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब परेशानी की चीज़ नहीं है, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अलाव पे लोग बैठ के और अपने हाथ सेकते हैं, दूर पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। और अब खबरें दे दनादन। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। मतगणना के पूर्व पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी, जो 2 दिसंबर को दोपहर 3 बजे जिला कोषालय के डबल लॉक रूम में रखे स्ट्रांग रूम से निकाले जाएंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ARO द्वारा पुलिस बल की अभिरक्षा में परिवहन कर गणना स्थल इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट रखे जाएंगे। खंडवा में कुंफू स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित पहली राज्य स्तरीय कुंफू चैंपियनशिप में उज्जैन 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इन खिलाड़ियों ने कुंफू के ग्रुप ताउलू, सोलो ताउलू और सांडा इवेंट में भाग लेकर 20 स्वर्ण, 2 रजक, 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। महालक्ष्मी विहार निवासी शेखर सिंह की पत्नी स्वाति पवार के साथ 5 नवंबर को किसी अज्ञात शख्स ने कॉल कर 9,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर धोखाधड़ी की थी, जिसकी शिकायत शेखर सिंह ने 21 नवंबर को IT सेल में की थी। इसके बाद IT सेल ने तकनीकी सहायता, बैंक अधिकारी, नोडल अधिकारियों की मदद से फरियादी की राशि 9,000 रुपए वापस ऑनलाइन दिलवाई। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।